सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। आज देखिए कुछ और नज़ारे उस घर के जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा था, और जानिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे अल्फाज के मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस। आज का सबसे पहला शब्द है बेसत। दरअसल ये बेइज्जत है। बेइज्जत अरबी शब्द है, लेकिन इसको इस तरह से न बोलकर सिंपली आप बेसत बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैगंबर बनाकर भेजा जाना, पैगंबरी की शुरुआत, नबुव्वत की शुरुआत। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि लगभग 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, यानी उनको पैगंबर, मैसेंजर, ईश दूत बनाकर भेजा गया। उनकी पैगंबरी की, नबुव्वत की शुरुआत हुई। इसके बाद एक शब्द है बाद। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसका मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ। इसका मतलब तो आपको मालूम है। जी हाँ, आपको मालूम है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में, ये अभी आप जान जाएंगे। पहले तो इसके बारे में जानिए। इसको हम बाद कहते हैं, लेकिन ये बाद है। बाद अरबी का शब्द है, ये भी उर्दू में चलता है। आमतौर पर बाद के रूप में प्रचलित है। इसके बाद, उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और बाद है, और वो सिंपली बाद है। बाद, इस बाद का मतलब है हवा, वायु, पवन, समीर। इसके लिए आप एक गाना याद कीजिए। बहुत पुराना गाना है, पुरानी फिल्म थी एक, अनारकली। उसमें गाना था, ए बाद सबा आहिस्ता चल, यहाँ सोई हुई है अनारकली। बाद सबा मतलब सुबह की ठंडी ठंडी हवा, यानी पुरवाई, पुरवैया, पूर्व दिशा से बहने वाली सुहानी हवा, बाद। अच्छा साहब, इसके अलावा इस बाद का और भी एक अर्थ है, और वो है हो और रहो और रहे और रहें। अब ये क्या अर्थ हैं, चलो जान लो। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे तो आपने खूब सुने होंगे, सुने हैं ना? तो देखिए ना, कभी सोचा आपने जिंदाबाद दो शब्दों के योग से बना है, एक है जिंदा और एक है बाद। इसी तरह से मुर्दा और बाद को जोड़कर मुर्दाबाद बन गया। इसी तरह से एक शब्द है पाइंदाबाद। तो ये बाद, ये वाला बाद कौन सा है? ये बाद यही है जो मैं अब बता रहा हूँ। स्पेलिंग वही है, लेकिन जिंदाबाद का मतलब है जिंदा रहो, जिंदा रहे, जिंदा रहें। और मुर्दाबाद का मतलब है मुर्दा हो जाए, मुर्दा रहें। बड़ा मतलब अजीब सा शब्द है ना ये। और पाइंदाबाद, पाइंदाबाद का मतलब है पाइंदा रहे, अमर रहे, हमेशा रहे, एकदम मतलब बना रहे, बरकरार रहे, कभी ख़त्म ना हो, कभी भी ना मिटे। हमेशगी के लिए है ये पाइंदाबाद, यानी हमेशा रहे, अमर रहे। इसके बाद अगला शब्द है यही बाद, यानी एक बार फिर से बाद के बारे में बता रहा हूँ। देखिए स्पेलिंग वही है, लेकिन अर्थ अब बदल गया। बाद का एक अर्थ है घोड़ों में पाई जाने वाली एक बीमारी, और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसके घोड़े की बाद का इलाज चल रहा है। देखिए, मैंने आपको आज एक नया शब्द बता दिया, मतलब शब्द वही है लेकिन नया अर्थ बता दिया, बताया ना? देखते रहा करिए हमारे वीडियोस, नई नई जानकारी मिलती रहा करेगी हमेशा। इसके बाद एक शब्द है बादा। बादा दरअसल बादा लिखते हैं लेकिन बोलते हैं बादा। फारसी का शब्द है, इसका मतलब है शराब, वाइन, मदिरा। और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझको मैकश समझते हैं सब बादाकश। मुझको मैकश समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, वो समझने न पाएँ तो मैं क्या करूँ। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूँ। याद आया कुछ? बहुत मशहूर पंक्तियाँ हैं ये, जो हमारी उम्र के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली हैं। और लेट 80s में ये खूब सुनी जाती थी लाइनें। पंकज उधास ने भी गाया इन लाइनों को, और वंदना वाजपेयी ने भी गाया, बहुत से सिंगर्स ने गाया था। तो यहाँ पहली लाइन जो मैंने बोली थी, मुझको मैकश समझते हैं सब बादाकश। मैकश मतलब मैं, यानी शराब, और कश खींचना। मैं को खींचने वाले मतलब मैं पीने वाले, शराब पीने वाले, शराबी। मुझको सब जो शराबी लोग हैं वो शराबी ही समझते हैं, मतलब बादाकश भी वही है, शराबी, शराब पीने वाला। मुझको जो शराबी लोग हैं वो शराबी ही समझते हैं, क्योंकि मैं उनकी तरह ही लड़खड़ाता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरी तो हर रग में, मेरी नस नस में नशा मोहब्बत का भरा हुआ है। लेकिन अगर उनकी समझ में ये बात नहीं आती तो मैं की करां। इसके बाद वादा। कई लोग वादा शब्द को वायदा कहते हैं, वायदा।
वायदा नहीं होता, वादा। वादा है, अरबी से आया शब्द है, लेकिन वादा ना कहकर सिंपली वादा कहते हैं और कहना भी चाहिए। भाई हम लोग अरबी थोड़ा ही बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं तो अपने हिसाब से बोलेंगे। तो साहब वादा का मतलब है वचन, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। और इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, फिल्मी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए एक पुरानी फिल्म थी हाथ की सफाई, विनोद खन्ना साहब थे उसमें। लता जी ने और रफ़ी साहब ने गाना गाया था, वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, हो के जुदा ये वादा रहा। अगला शब्द बाद खाना। बाद और खाना दो शब्दों के योग से बना फारसी का शब्द है। बाद का मतलब हवा और खाना मतलब जगह, यानी हवा आने की जगह, वो जगह जहाँ से हवा आए, जैसे खिड़की, रोशनदान वगैरह। एग्जाम्पल, पहले के लोग अपने मकान बनवाते वक्त उनमें बाद खाने ज़रूर बनवाते थे, मतलब हवा आने के लिए जगह ज़रूर बनवाते थे, खिड़कियाँ, रोशनदान वगैरह ज़रूर बनवाते थे। अच्छा, बाद खाना से मिलता जुलता एक शब्द है बादा खाना। बादा और खाना को मिलाकर बना। बादा मतलब शराब और खाना मतलब जगह, यानी वो जगह जहाँ शराब मिलती हो, शराब खाना, मदिरालय। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कल मैंने उसे बादा खाने से निकलते देखा, मतलब मैंने देखा कि कल वो बादा खाने से निकल रहा था, मतलब शराब की दुकान से या वो जगह जहाँ शराब मिलती है उस जगह से वो निकल रहा था। इसके बाद अगला शब्द है वलवला। वलवला अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है जोश, उत्साह, उमंग, हंगामा। और इसका एग्जाम्पल है हर जवान दिल वलवलों से भरपूर होता है। इसके बाद बाली या बालीन, एक ही बात है लेकिन दो तरह से लिखा और बोला जाता है, बाली या बालीन। फारसी का शब्द है, इसका मतलब है सिरहाना और तकिया, बिस्तर की वो साइड जिधर सर हो। और इसके अलावा कब्र का सिरहाना। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हाँ, मैं आपको फ़ना बुलंद शहरी का शेर सुनाता हूँ। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का ज़ोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूँ दम निकलता नहीं है। बाली यहाँ आ गया, आप समझ गए होंगे इस शेर का अर्थ। इसके बाद गारत। गारत नहीं, गारत, गारत अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है बर्बाद, तबाह, नष्ट। इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि भारत के दुश्मनों को खुदा गारत करे। इसके बाद उबूर, दरअसल ये उबूर है लेकिन इस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अरबी का शब्द भले ही है मगर हम लोग तो हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, उर्दू में हम ले आए हैं तो इसको उबूर बोलिए, सिंपली उबूर। उबूर का मतलब पार करना, पार उतरना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो सातों समुंदर उबूर कर चुका है, मतलब वो सातों समंदर पार कर चुका है, जगह जगह जा चुका है और दूर दूर जा चुका है, दूर देशों की यात्रा कर चुका है, सारे समुंदर उसने पार कर लिए हैं। इसका एक और अर्थ है महारत हासिल होना, परफेक्ट होना, परफेक्शन होना, गहरी जानकारी होना। इस अर्थ में इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसे अपने सब्जेक्ट पर उबूर हासिल है। इसके बाद मकरूज़, मकरूज नहीं मकरूज़, क और ज़ दोनों ध्यान से बोलिए। मकरूज़ का मतलब है वो व्यक्ति, वो इंसान, वो शख्स जिस पर कर्ज़ हो। अरबी का शब्द है मकरूज़, उर्दू में चलता है, जिसने उधार लिया हो उसे आप मकरूज़ कह सकते हैं। हिंदी में ऋणी और आम बोलचाल में देनदार। मकरूज़। एग्जाम्पल, आपने ज़रूरत के वक्त हमारी मदद की, इसके लिए हम हमेशा आपके मकरूज़ रहेंगे। इसके बाद अगला शब्द है यावर। यावर फ़ारसी से उर्दू में आया, इसका मतलब होता है साथी, दोस्त, मददगार, सहायक और वो व्यक्ति जो मुसीबत के वक्त आपका साथ दे। इसके अलावा इसका एक अर्थ नसीब वाला भी होता है और एक अर्थ कामयाब भी होता है। आम एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, आप जैसे यावर कम ही मिलते हैं, ये हुआ उदाहरण। इसके बाद रज़ाकार। रज़ाकार को रजाकार मत कहिएगा, रजाकार नहीं, रज़ाकार। इसका मतलब है स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर, यानी वो व्यक्ति जो बिना किसी बदले की इच्छा के सिर्फ इंसानियत की खातिर कोई काम करे, किसी की सेवा करे, रज़ाकार। एग्जाम्पल, दुनिया में आज भी लाखों रज़ाकार मौजूद हैं। इसके बाद क़ियास। क़ियास कह देते हैं लोग लेकिन क़ियास नहीं, क़ियास कहा करें। इसका मतलब है अंदाज़ा, अनुमान, अटकल। अरबी से उर्दू में आया। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि लोग बिना किसी वजह के ही क़ियास लगाते रहते हैं। इसके बाद मुक़्तदी।
मुक्तदी नहीं, मुक्तदी, क मुक्तदी। अरबी से ये शब्द भी आया, इसका मतलब होता है इक्तिदा करने वाला, यानी फॉलो करने वाला, यानी फॉलोअर, यानी वो व्यक्ति जो अनुकरण करे। इसके अलावा शिष्य को भी आप मुक्तदी कह सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल में उस व्यक्ति को मुक्तदी कहते हैं जो मस्जिद में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, यानी वो व्यक्ति जो जमाअत से नमाज पढ़ रहा हो मुक्तदी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फ़जर की नमाज में मस्जिद में बहुत ही कम मुक्तदी होते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।